हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कुल मिला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट के लिए कि नेक्स्ट सीटेट के लिए आप जो एसएसटी वाला पार्ट होता है आपका 60 नंबर का, वो आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि उसे कहाँ से तैयार करें। तो मुझे कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि जो मेरे अदर सब्जेक्ट हैं उनका तो स्कोर काफी अच्छा रहता है, मतलब मैं उनमें अच्छे से क्वालिफाई हो जाती हूँ, लेकिन जो एसएसटी वाला पार्ट है उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हर बार मैं एसएसटी में ही फेल होती हूँ, कहाँ से तैयार करूँ। तो आज इन सारी बातों पे बात करेंगे। बुक्स में आपको बताऊंगी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एसएसटी अपनी तैयार कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएसटी की। ठीक है, तो आपके अदर सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन एसएसटी क्या है? आपके 40 नंबर की एसएसटी होती है और 20 का 20 नंबर आपके आते हैं जो पेडागोजी होती है उसके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो एसएसटी वाले पार्ट के साथ अपना जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो भी तैयार करना है। ठीक है, तभी आप जो है क्वालिफाई कर। यदि आप पेडागोजी वाले पार्ट को छोड़ेंगे तो आपके जो मार्क्स बहुत कम रह जाएंगे, हो सकता है क्वालिफाई ना हो, क्योंकि 20 नंबर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आपको दोनों की तैयारी करनी है। इसकी पेडागोजी होती है वो बहुत इजी होती है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस होती है। उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आपको ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जब हम पढ़ते रहते हैं अपना आप ही नॉलेज हो जाती है। जैसे आपको पता है कि सी टेट का जो पेपर होता है उसमें हमें बच्चे को स्वयं ही रखना होता है, सबसे ऊपर में बच्चे को रखना होता है, टीचर का जो स्थान होता है वो दूसरा होता है। और जो एनसीएफ 2005 के रूल्स है उनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि हम बच्चे की कभी भी पिटाई नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है कि आपको बच्चे की पिटाई नहीं करनी। हम बच्चे पे बुक मतलब जो बुकों का बर्डन होता है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कौन सी चीजें हैं जो हमें बच्चों के साथ नहीं करनी। ठीक है, और हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सीखने के मौके देंगे। तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगी किस तरीके से सीटेट में जो एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन है ना वो पूछे आते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था कि यदि आप किसी बच्चे को कुछ चीज सिखाना चाहते हैं, पॉसिबल हो अगर बच्चे को वहां पे ले जाना तो वहां पे लेके जाइए बच्चे को, ताकि बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसएसटी के जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी हम कैसे करें। देखिए, एसएसटी जीके के लिए आप जो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे उसके बाद आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एनसीईआरटी को बहुत मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर हम कोई अदर बुक ले आते हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए और उसके आपको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे। ये आपको ऐसे ब्लैंक मिल जाएगा, आप इसमें जो है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ करना क्या है आपको, जैसे कि जो बुकों में अनावश्यक चीजें होती है वो आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, जो आपके काम की है वो चीजें आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और उसी को आप बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, जब आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आप अब तक पूछे गए हैं ना, जब आप उनको करेंगे तो सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो मान लिया अगर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो वहाँ पे आपका जो एसएसटी है उसका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो एसएसटी पेडागोजी होती है वो क्या होती है, वो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बेस होती है। यदि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो हम ऐसे ही क्वेश्चन सही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसएसटी पढ़ाने के तरीके आपसे पूछे जाते हैं। और ये एसएसटी जीके के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वो बुक खरीद ले ये बुक खरीद लो, बिल्कुल मत खरीदो। सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बोला है कि भाई वो जो एग्जाम लेंगे एनसीईआरटी बुक से आएगा आपका एग्जाम। जब आपको पता है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है, तो हमें अदर जो बुक है उनमें अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। हाँ, अगर कोई ऐसी बुक है जिसमें एनसीईआरटी का समावेश है तो आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि वो बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम ना वेस्ट करके ऐसी अपना टाइम ना वेस्ट करके ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़े जो हमारे एग्जाम में आएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 60 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि पेडागोजी के जो होते हैं ना क्वेश्चन एसएसटी के वो तो आप सोल्व कर लोगे।
उसमें क्या है, सिर्फ आपको अपनी मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो उस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। वो इतना टफ नहीं होता, उसको सिर्फ आपको समझना होता है, रटना नहीं होता। आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ वो चीजें मतलब बता दूंगी कि किस तरीके से आप जो है बहुत इजी तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, वो ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर देखना आप एसएसटी में कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अभी तक क्या होता है, शायद आपने एनसीईआरटी अच्छे से ना पढ़ी हो इसलिए आपका स्कोर बहुत डाउन जा रहा हो सकता है कि आपने कोई अदर बुक पढ़ी हो और उसमें एनसीईआरटी का समावेश ना हो, इसलिए आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हो। देखिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक है 6 to 8 तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों को ही जो बुक है इनकी एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप अच्छे से इन एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन तो बहुत इजी से ही सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से एनसीईआरटी क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी अदर बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तब तक सोल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। हो गया आपका कि एनसी बस एसएसटी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी। और पेडागोजी आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करनी है, यानी कि आपको देखना है कि भाई आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं चूज करना जहाँ पे बच्चे को दंड देने की बात की जा रही हो, या फिर बच्चे को, ठीक है, बच्चे को जहाँ पे रटवाने की बात की जा रही है। तो इन चीजों से आपको बचना है, आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो, तो प्रैक्टिकल करके आप दिखाएंगे बच्चे को, तो वो चीजें इस तरीके से सीखी हुई चीजें बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, यानी कि उनका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।